हेलो गाइस, वेलकम टू सरयूस कॉर्नर। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक प्री वेडिंग जो है बेसिकली शूट किया जाता है जयपुर लोकेशन पे। जी हाँ, तो रिसेंटली मैंने एक प्री वेडिंग शूट करवाया, मेरा नहीं कराया, मेरे फ्रेंड का करवाया और उससे पहले मैं अपना भी करवा चुका हूं। मतलब मुझे 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे अब स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स मालूम है कि कैसे फोटोग्राफर ढूंढना है, कौन कौन सी लोकेशन है, क्या कपड़े चाहिए होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं और आपको ये भी बताने वाला हूं कि जयपुर के अंदर कौन कौन से बेस्ट फोटोग्राफर्स है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करूंगा कि प्री वेडिंग होता है क्या, इसका पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, लाइफ के कुछ मेमोरियल मूवमेंट्स होते हैं, ये बॉन्डिंग के मूवमेंट्स होते हैं। प्लस अगर मैं ओरिजिनल पर्पस की बात करूं कि बेसिकली जब आप शूट करवाते हैं, शूट करवाने के बाद में आप इसको कई जगह पे यूज दे सकते हैं कि मोस्टली एक तो सोशल मीडिया तो हो ही गया, उसके साथ में आपकी जहां पे वेडिंग होने वाली है, ऑब्वियसली वेडिंग के अंदर लोग लार्ज स्क्रीन रखवाते हैं लाइव के लिए, तो उस टाइम पे भी आप अपना प्री वेडिंग शूट वगैरह दिखवा सकते हैं। साथ में जो आपने फोटोज खींची हुई वो दिखवा सकते हैं और साथ में गाइस ये वेलकम जो बैनर्स होते हैं वहां पे भी ये काम में आता है कि मान लीजिए आपकी कोई ऐसी तस्वीर है बहुत ज्यादा अच्छी खासी, तो उनको वेलकम बैनर के लिए जो है यूज में लिया जाता है। उसके साथ में जैसे एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी वगैरह होती है तो उस टाइम पे केक होता है, तो आजकल केक पे भी फोटोज लगाई जाती है, तो उस फोटोज में भी आप जो है ये प्री वेडिंग की तस्वीरों का जो है बेसिकली यूज में ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि प्री वेडिंग के अंदर फॉर्मेट कौन कौन से चलते हैं। तो गाइस 2 तरह के फॉर्मेट चलते हैं, एक हो गया फोटो का फॉर्मेट, एक हो गया वीडियो का फॉर्मेट। जनरली 80% की केस में नॉर्मली जो बेसिकली होता है कपल्स दोनों चीजें जो है ऑप्ट करते हैं, क्योंकि गाइस क्या होता है, फोटोज तो हर कोई खींच देता है लेकिन जो वीडियो आउटपुट निकल के आता है वो काफी कमाल का होता है। ऐसा लगता है कि बेसिकली आप मान लीजिए कोई मूवी की शूटिंग पे जा रहे हैं और आपकी एक मूवी बन के आ चुकी है मात्र 5 मिनट की। जी हाँ, तो गाइस अगर आपको बेसिकली दोनों चीजें करानी है तो आपका बजट भी जो है दोनों टाइप का अलग अलग बजट होना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको फोटोग्राफर कैसे चूज करने हैं। तो देखिए, पर्सनली मुझे भी फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट थी, तो मेरे पास में कोई रेफरेंसेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने पूरा स्क्रैच से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। तो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं कि किस तरह से मुझे एक अच्छा खासा फोटोग्राफर मिल गया है। तो गाइस बेसिकली देखिए, फोटोग्राफर मार्केट के अंदर 4 टाइप के होते हैं। एक होता है लो लेवल ट्रेडिशनल फोटोग्राफर। वो क्या होता है, वो आपकी गली के नुक्कड़ वाला फोटोग्राफर होता है। उसके पास आप जाइएगा, वो आप बोलेंगे उनको वेडिंग के अंदर मुझे फोटोग्राफी करनी, बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे और आपको एक अच्छा खासा पैकेज बना के दे देगा। लेकिन वहां पे क्या होता है, फोटोग्राफी भी आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल फोटोग्राफी, एक होती है आपकी कैंडिड फोटोग्राफी, एक होती है आपकी सिनेमैटिक फोटोग्राफी। जी हाँ, तो ऐसी कई सारी फोटोग्राफी के आजकल वर्जन आ चुके हैं। अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल फोटोग्राफी की बात करूं तो वो तो आप खुद भी ट्रेडिशनल कैमरा लेके किसी को भी पकड़ा के आप खुद भी बेसिकली, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे ये होते हैं लो लेवल बेसिकली ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स। सेकंड आते हैं मिड लेवल वाले। अब ये क्या होते हैं, ये गाइस ओके तो होते हैं लेकिन गुड नहीं होते, उनके प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा ही हाई होते हैं। आप जैसे इनको बोलेंगे कि मुझे प्री वेडिंग कराना है, ये आपको पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे देंगे कि हम आपको 2 दिन का शूट देंगे, हमारे ये पैकेज है, इसके अंदर हम आपको इतने बंदे देंगे, ये चीजें आपको देंगे, वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड बना के देंगे, व्हाट्सएप का इन्विटेशन कार्ड बना के देंगे। तो गाइस ये आते हैं मिड लेवल वाले फोटोग्राफर। तीसरे जो फोटोग्राफर होते हैं वो होते हैं गाइस प्रो लेवल वाले, जहां पे उनकी आप फोटोग्राफी देखेंगे कमाल की होती है और उनकी जो प्राइसिंग होती है वो एकदम रीजनेबल होती है। मतलब जिस तरह की क्वालिटी है फोटोग्राफी की उसी तरह की आपको प्राइसिंग मिल रही है, मतलब आप जो पे करेंगे उतनी ही आपको वैल्यू मिलेगी। जो चौथे टाइप के होते हैं वो होते हैं प्रो लेवल वाले। मतलब बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो प्राइसिंग है वो एकदम प्रो लेवल वाली होगी, मतलब बहुत ही काफी हाई होगी और उनकी जो फोटोग्राफी भी है वो काफी हाई लेवल वाले एंड होगी। तो गाइस मैं यहाँ पे बात करूंगा एक मिडिल क्लास लेवल वाले जो बेसिकली होते हैं। अगर आप मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली से और अगर आपका बजट जो है 25,000 रुपए से लेकर अगर 40,000 रुपए तक है, मतलब 25, 40 या 50, इस रेंज के अंदर आपका अगर बजट है और आपको फोटो भी करवानी है और आपको वीडियो भी करवानी है एक अच्छे फोटोग्राफर से, तो गाइस यहाँ पे जो 4th लेवल वाला फोटोग्राफर है वो आपके बड़े काम का है। तो यहाँ पे मैंने गाइस बात करूंगा कि फोटोग्राफर मैंने ढूंढा कैसे। तो कई सारे तरीके हैं यहाँ पे ढूंढने के लिए। आप सिंपली अपना गूगल का सर्च कर सकते हैं बेस्ट फोटोग्राफर इन द जयपुर। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, आप जैसे बेस्ट प्री वेडिंग, जैसे गाइस आप ये कीवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे गूगल मैप्स के कई सारे फोटोग्राफर्स आ जाएंगे जिनके रिव्यूज वगैरह भी अच्छे खासे होते हैं। तो एक तो गाइस इस बेसिस पे आप फोटोग्राफर चूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको अगेन सबको कॉल करना पड़ेगा, उनसे पैकेज पूछना पड़ेगा, सबको प्राइसिंग आपको अलग अलग मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैं जो रिकमेंड करूंगा, जो मैंने ढूंढा था, मैंने यहाँ पे 4 फिल्टर्स लगाए थे। पहला मैंने जो चीज की थी वो की थी मैंने गूगल मैप के सर्च के थ्रू। सेकंड मैं जस्ट डायल पे गया था। थर्ड मैंने किया था, आजकल वेडिंग मार्केट प्लेस होते हैं जैसे वेडमी गुड हो गया, आप यहाँ पे शादीसागा.com दे सकते हैं। तो गाइस इस तरह के मार्केट प्लेस होते हैं, तो
यहाँ पे भी कई सारी फर्म और फोटोग्राफर यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। तो उन सब में से जो मुझे रीजनेबल लगा और 2 बार मैंने उनके साथ में काम किया और बड़ा ही मजा आया, उनका नाम है फोटोज विवेक। जी हाँ गाइस, वैशाली नगर में इनकी फर्म है, बेसिकली लोकेशन है और वहां पे आप मीटिंग कर सकते हैं। आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर और सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब गाइस बात करूंगा कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्री वेडिंग के अंदर बेसिकली जो फोटोग्राफी होती है वो काफी कमाल के लेवल की होती है। मतलब बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे आपके कैंडिड मूवमेंट्स होते हैं। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये मेरी खुद की प्री वेडिंग की फोटोज है और आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जिन्होंने मेरा शूट किया है प्री वेडिंग का, उसके ऊपर ऑलमोस्ट अभी तक 81,000 से ज्यादा मेरे पास में व्यूज आ चुके हैं। तो गाइस मैंने जब कंपेयर किया और दूसरे फोटोग्राफर को इनके साथ में, तो मुझे एक चीज ये पता चली कि गाइस जब सिनेमैटिक वीडियो शूट होता है तो जो क्लिप्स होती है बेसिकली उनको जो एडिटिंग करने का काम होता है वही कमाल की चीज होती है यहाँ पे। क्योंकि हर कोई फोटोग्राफर फोटो भी अच्छी खींच देगा, आपकी कैंडिड फोटो भी आपकी अच्छी आ जाएगी, लेकिन जो बेसिकली वीडियोस है उसकी क्लिप की जो अरेंजमेंट है, उसमें जो सॉन्ग डालना है, सारी स्टोरी बनानी है, स्टोरी मेकिंग बनानी है, वो सारी चीजें केवल एक अच्छा फोटोग्राफर ही कर सकता है। तो गाइस ये मैंने आपको बताया फोटोज विवेक का, तो इनकी सारी डिटेल्स, इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं कॉस्ट की, प्राइसिंग की, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब आप प्री वेडिंग शूट कराते हैं। तो गाइस आप जितने भी फोटोग्राफर से पूछेंगे आपको मैं आपको एक रेंज बता देता हूं कि किस टाइप की आपको रेंज मिलेगी। ये जो स्टार्टिंग है, मतलब जो अच्छे लेवल वाले फोटोग्राफर है, वो 25,000 से स्टार्टिंग हो जाती है उनकी, और ये चल जाता है 60,000 रुपए तक। अब इसमें एक दिन का शूट होता है, 2 दिन का शूट होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा एक दिन का ही आपको शूट लेना चाहिए, क्योंकि आप कोई मूवी शूट नहीं करवाने जा रहे, आप सिर्फ अपना प्री वेडिंग करवा रहे, तो ऑब्वियसली एक दिन एकदम इनफ होता है। तो गाइस आप हमेशा एक दिन का लेके चलिए और फोटोग्राफर से पूछिए कि मेरा एक दिन का बजट है और एक दिन है मेरे पास में, एक दिन में आप कितना शूट करके मेरे को दे सकते हैं, और या आपका क्या पैकेजेस वगैरह हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो पैकेज की रेंज मिलेगी वो मिलेगी आपको 25,000 से लेकर 60,000 रुपए के बीच में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा मिड लेवल वाले फोटोग्राफर चूज करने चाहिए, जिनकी रेंज जो है 30,000, 35,000, 40,000 तक जा सकती है। अब मैं बात करूंगा गाइस कपड़ों की। यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या है, कपड़े तो अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली रहते हैं, मतलब आपने जो शादी में खरीदे हुए हैं वो भी रहते हैं, उसमें वेस्टर्न भी रहते हैं, इसमें ट्रेडिशनल भी रहते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 आपके पास में एटलीस्ट मतलब कंपेरिजन होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी वाइफ ने या लड़की ने बेसिकली अगर ट्रेडिशनल पहना है तो आपने फॉर्मल्स पहन लिए, आपने सूट पहन लिया, ठीक है। अगर गर्ल ने बेसिकली अगर कोई गाउन वगैरह कुछ डाल रखा है तो आपने ब्लेजर डाल लिया। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। अगर उसने साड़ी डाल रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपने डाल ली, उसने कोई वेस्टर्न पहन रखा है तो आपने जींस और टी शर्ट डाली। तो इस तरह से गाइस आपको 5 से 6 जो है यहाँ पे जोड़ी लेके चलने पड़ते हैं। अब मैं बात करूंगा गाइस लोकेशन की, जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, इवन आपकी कॉस्टिंग भी ऐड होती है उसी के अकॉर्डिंग। जी हाँ, तो अगर जैसे मैं जयपुर की लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे तो भाई साहब बहुत सारे महल ही महल है, लेकिन अब गलती को लोग क्या करते हैं लोकेशन चूज करने में। अब यहाँ पे गाइस 2 टाइप की लोकेशन होती है, एक होती है आपकी फ्री लोकेशन, एक होती है आपकी पेड लोकेशन। जी हाँ, तो देखिए जो फ्री लोकेशन होती है वो बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस मैं ये कहूंगा कि फ्री लोकेशन में क्या होता है, जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं तो लोग आपको देख रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा एम्ब्रेस फील होता है। मतलब बेसिकली मान लीजिए आप शूटिंग कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी आपके पीछे से आ गया, आप किसी को रोक नहीं सकते कि भाई रुक जाओ यहाँ पे शूटिंग चल रही है, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। अब मैं बात करूंगा पहले फ्री लोकेशन में जयपुर के अंदर। तो गाइज आप अपनी स्टोरी जो है जल महल से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में फ्री लोकेशन के अंदर यहाँ पे आपको सुबह सुबह का जो सनराइज होता है वो काफी कमाल का होता है। तो जल महल से आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद में आप हवा महल जा सकते हैं, उसके बाद में आप अल्बर्ट हॉल जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो मेन सिटी है, पिंक सिटी है, वहां पे आप शूट कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं इसके अंदर आपको जैसे चोमू पैलेस है, ये चीजें भी मिलेगी जिनकी कॉस्टिंग एटलीस्ट 40-40 हजार रुपए आती है पर डे की, वहां पे शूट कराने के लिए। चोमू पैलेस हो गया, इन सब होटल्स वगैरह के अंदर। तो गाइस यहाँ पे फ्री लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड ये चीजें हो गई कि आपके एक तो महल हो गए, जैसे अपना आमेर महल, नाहरगढ़ वगैरह हो गया, और उसके अलावा बेसिकली आजकल तो रोड पे भी शूटिंग हो जाती है, तो रोड का अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी स्टोरी बना रहे तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जल महल, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब मैं बात करूंगा गाइस पेड लोकेशन की, जिसका मजा ही अलग है। ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग के अंदर जुड़ेगा, लेकिन अगर आप एक मिड लेवल वाला फोटोग्राफर हायर करते हैं और एक अच्छी लोकेशन अगर आप पेड वाली जो है हायर करते हैं तो गाइस बहुत ही मजे वाली बात है। अब मैं बात करूंगा पेड लोकेशन की, तो गाइस जयपुर के अंदर यहाँ पे जो है मेरे ध्यान में बेसिकली 3 लोकेशन है जो कि पेड है। एक का नाम है डीओपी, जिसका नाम है डेस्टिनेशन ऑफ द पिक्चर्स, एक है फिल्म सिटी, और थर्ड है फोटो फ्रेम नेवटा। जी हाँ,
तो गाइस अब तीनों की मैं बात करता हूं इनमें होता क्या है। तो देखिए पहले बात करते हैं डेस्टिनेशन ऑफ पिक्चर्स की। गाइस ये लोकेशन क्या होती है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सेट बने होते हैं, मतलब जैसे पिक्चर के जैसे सेट होते हैं, जो मूवी के सेट होते हैं उसी टाइप से यहाँ पे सारे के सारे सेट बने होते हैं। अब जैसे आप मेरी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी जैसे फोटोज होती है, जैसे मान लीजिए साइकिल की फोटो हो गई, तो गाइस वहां पे एक लंदन की स्ट्रीट बनी हुई है, प्रॉपर उसको एनवायरमेंट दिया हुआ है, आपको पता ही नहीं लगता कि आप कहां पे शूट कर रहे हैं। जी हाँ, इसी तरह से फोन बूथ वगैरह हो गया। इसी तरह से मान लीजिए वहां पे एक पुल साइड है जहां पे लोकेशन बहुत अच्छा है, डिनर के लिए एक लोकेशन है, वहां पे आपको एक बार मिल जाएगा, एक लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो गाइस इस टाइप की आपको लोकेशन यहाँ पे बनी होती है। तो डेस्टिनेशन जो पिक्चर है, एक ये लोकेशन है, एक गाइस है इसी तरह फिल्म सिटी, एक है गाइस द फोटो फ्रेम। ये तीन लोकेशन है जयपुर के अंदर। अब मैं बात करूं कि कॉस्टिंग क्या जाती है, तो अभी राइट नाउ 2020 के अंदर मुझे डीओपी का मालूम है, ये 8000 रुपीज चार्ज करता है 4 घंटे की शूटिंग के। तो 4 घंटे गाइस आपके इनफ होते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में जल महल वगैरह ये सब आपने कवर कर लिया, उसके बाद में आप डायरेक्टली डीओपी वगैरह चले जाइए, वहां पे आप आराम से अपना शूट करवा सकते हैं। या फिल्म सिटी चले जाइए, फिल्म सिटी का चार्जेस 10,000 रुपीज है, वही 4 घंटे के। और जो बेसिकली है फोटो फ्रेम, तो उसका मुझे कोई चार्ज नहीं पता, तो वहां पे आप फोन करके पता कर सकते हैं। तो गाइस ये तीन लोकेशन है। अगर मैं नेगोशिएशन की बात करूं तो डेफिनेटली आप इनसे नेगोशिएट वगैरह कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। तो इन तीनों लोकेशन के अंदर आप कोई सी भी लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो इनिशियली आपने क्या किया, आपने फ्री लोकेशन कुछ ऐड की और उसी के बाद में आप इन तीन लोकेशन को यहां पे चूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, आपका जो फोटोग्राफर आप जिसको हायर करते हैं वो भी बहुत ज्यादा आपको रिकमेंडेशन करता है कि कौन सी आपको लोकेशन यहां पे चूज करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बाहर की बात करूं, जयपुर के बाहर की, तो यहां पे किशनगढ़ लोकेशन है जहां पे डंपिंग यार्ड है, तो वहां पे भी आप शूट वगैरह करा सकते हैं। उसके बाद में तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, आप उदयपुर वगैरह भी जा सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमेशा ऐसा फोटोग्राफर चूज करना चाहिए जिसको सारी नॉलेज होनी चाहिए जयपुर की लोकेशन की, क्योंकि यहां पे भी पॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर जलमहल पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी शूटिंग करवा लेनी है, ऐसा नहीं है। वहां पे एक पॉइंट बना हुआ है, उसी पे आपको फोटोग्राफी करानी है, तभी आपको मजा आएगा। तो गाइस ये मैंने आपको वीडियो कवर कर दिया कि इस किस तरीके से आप एक प्री वेडिंग जो है जयपुर लोकेशन में या इंडिया में ऑब्वियसली कहीं पे भी शूट करवा सकते हैं। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा, प्रॉप्स की। जी हाँ, अब ये प्रॉप्स क्या होते हैं। अब गाइस क्या होता है प्रॉप्स, मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ आइटम जिससे आप फोटोग्राफी खिंचवा सके। तो गाइस अमेज़न पे आपको प्री वेडिंग के प्रॉप्स मिल जाएंगे, जहां पे लिखा होता है वी आर गेटिंग मैरिड दिस लाइक, मतलब आई एम माई एटीएम, इस तरह के आपको प्रॉप्स मिल जाएंगे। उसके साथ में आप टेडी बियर हो गया वो लेके जा सकते हैं, या उसके साथ में कोई मान लीजिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह वो लेके जा सकते हैं, या फिर रोज के पेटल्स हो गए तो आप दिल बना सकते हैं, और आपके पास में अगर ड्रोन है तो आप उससे शूट कर सकते हैं। तो गाइस आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं फोटोज वगैरह। तो ये जो लोकेशन है आपको नीचे दिखा रहा हूं मैं, ये डीओपी की लोकेशन है, आप ये देख सकते हैं। ये एक तरह का प्रॉप हो गया जिसके अंदर मैंने गुलाब के फूल का एक वो हर्ट बना रखा है। तो 2 किलो फूल लेने हैं और आपको हर्ट बनाना है, और ड्रोन से आपका अच्छा खासा शूट आ जाएगा। उसके बाद में ये इस टाइप की छतरी हो गई। तो गाइस इस तरह से आप काफी सारे प्रॉप्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।